आजकल आपकी टीवी स्क्रीन्स पर एक दाढ़ी वाले बाबा छाए हुए हैं। जब देखिए रजनीकांत से ज़्यादा अच्छे फाइटर सीन देते हैं और ऋतिक रोशन से अच्छा डांस करते दिखाई देते हैं। हमारे साथ डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत राम रहीम जी हैं। आपका स्वागत है जी। गुरु जी। ये ख्याल आया कहाँ से आपको? हमने सोचा कि यूथ जो है नशे में डूबा हुआ है, वेश्यावृत्ति में लीन है, बुरे कामों में खोया हुआ है, तो उसको उससे निकाल के भगवान की तरफ लगाना है, उनको स्वस्थ बनाना है। पहले हमने सत्संग के माध्यम से ऐसा किया, लेकिन फिर भी लगा कि यूथ तो नहीं आ पा रहा। फिर हमने गाना शुरू किया, तो उसमें भी यूथ बहुत आया और आ रहा है। देखा कि लोग फिल्म में बहुत जा रहे हैं और फिल्म को लोग ये सोचते हैं कि ये तो सब झूठ है, बकवास है। तो सोचा क्यों ना इसमें भी वो भगवान का सच समावेश कर दिया जाए, तो यूथ उसमें आएगा। तो यही सोच के फिल्म बनाया। Kill him. It's not a joke to kill him. बताया गया कि आपने 107 म्यूजिक कंसर्ट किए थे जी। और हर सत्संग के अलावा जी। और सब म्यूजिक कंसर्ट में आप 3 ड्रेसेस पहनते हैं और 7 गाने गाते हैं। जी, बिल्कुल यही है। इसके पीछे क्या था? इसके पीछे भी यही था कि हम सत्संगें करते थे, तो जो भजन थे वो उस तरीके से गाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि लोगों ने बोला, गुरुजी हम सब सेवादानों के लिए भी आप टाइम दें। जो हम लोग फील्ड में जाके काम करते हैं, सबका भला करते हैं, खून दान करते हैं या किसी का मकान बना के देते हैं, तो सब लोग। तो हमने कहा ठीक है, हमने वो शुरू किया और उसका मकसद था कि लोगों का नशा छुड़वाना है। तो वो 8 घंटे का प्रोग्राम होता है और उसमें लोगों हम 7 सॉन्ग गाते हैं हर हफ्ते। नए धुन लिखते हम हैं, धुन हम बनाते हैं, साज हम मौके पे, कई बार तो एट द स्पॉट बताते हैं कि ऐसे बजाओ। एक बात है कि गीत लिखने में आप गुलजार से आगे हैं, म्यूजिक बनाने में यार रहमान से आगे हैं। तुरंत म्यूजिक बना लेते हैं, तुरंत गीत लिख लेते हैं। जी। आप फिल्म डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। ये जो डांस वाला है, इसमें कोई कोरियोग्राफर है या ये भी अपने ही से कर लेते हैं? वैसे हमने डांस ज़्यादा नहीं किया, बहुत कम किया है। अरे बड़ा आपका एक नया गाना नेवर एवर जी। तो उसमें बहुत ज़बरदस्त डांस कर रहे हैं। जी। तो पहले बचपन में हम किया करते थे, तो जब वो कोरियोग्राफर थे आए, तो वो कहने लगे, गुरुजी आप कर सकते हैं, आपकी बॉडी में वो सब कुछ है। तो हमने कहा बेटा हमें, आपकी उम्र कितनी है? कहते 29 साल। हमने कहा 32 साल हो गए छोड़े हुए। कहता नहीं मैं करवाऊंगा आपसे। तो हमने कहा ठीक है, वो तो हमें आता है, पर आप बताइए। तो फिर कर पाए। कोरियोग्राफर ने भी बताया और हमने भी बताया, तो हम कोरियोग्राफ भी करते हैं। गुरुजी एक बात है, आप गुरु हैं और डेरा सच्चा सौदा के 5 करोड़ अनुयायी बताए जाते हैं। इस तरह से आप डांस कर रहे हैं, चश्मे लगा करके स्टंट कर रहे हैं, फाइट सीन दे रहे हैं। आप जो डांस कर रहे हैं उसमें पीछे विदेशी लड़कियां डांस कर रही हैं। तो आपको कई बार ये नहीं लगा कि लोग सवाल उठाएंगे मैं ये कर रहा हूँ ऐसा? और आपकी उम्र भी इतनी कम है, 47 साल के आप हैं, तो लोग इस पर कई तरीके से सवाल उठाएंगे, क्योंकि लोग कह सकते हैं कि एक गुरु को, एक जो धार्मिक प्रवचन सत्संग करता है, वो ये सब क्या कर रहा है? दुनिया क्या कहती है हमें उससे कोई परवाह नहीं। हम जो कर रहे हैं वो सच कर रहे हैं। वहाँ जो लड़कियाँ हैं, आप फिल्म में भी देखेंगे 3 हीरोइन हैं, तीनों बेटियाँ हैं, तीनों को हम बेटियों के रूप में हैं। और इसमें जो लड़कियाँ डांस कर रही हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो हमारे पीछे फॉलो हमें कर रही हैं, सब लोग पीछे चल रहे हैं। लेकिन आज तो फिल्मों में इतनी गंदगी है, लोग नंगे इकट्ठे बैठे होते हैं, लड़के लड़कियां। तो वो चीज़ कभी ना आई फिल्मों में हमारे, ना कभी हमारी फिल्मों में वो चीज़ गंदी आएगी। तो आप जो है शादीशुदा हैं, आपकी बेटियां हैं, बेटी ने भी आपका एक गाना गाया है? हाँ, छोटी बेटी ने गाया है। तो वो भी आप ही की तरह सुरीली है? बिल्कुल, उन्होंने बचपन से हमसे सीखती थी, छोटी सी थी वो बेटी में। तो उसने ये सीखा कि पापा कैसे गाना है, गला कहाँ से। तो हमने कहा कई तरह से सॉन्ग गाए जाते हैं, अब गले से गाएं, जुबान से गाएं, दिल से गाएं, पेट से गाएं, दिमाग से गाएं। तो उसमें कैसे आपने उसको टर्न करना, तो उसने बहुत सुंदर सॉन्ग गाया इसमें। तो ये नेवर एवर तो इंग्लिश में है? इंग्लिश में लिखा भी आपने? हमने लिखा। अब लीजिए, तो आप इंग्लिश भी लिख रहे हैं। जी। तो ज़रा नेवर एवर सुना दीजिए, क्योंकि अभी मैंने सुना है कि कुछ ही घंटों में नेवर एवर को यूट्यूब पे 7, 8, 10 लाख लोगों ने देखा है। तो ज़रा इंग्लिश में अपना। I forget you never ever, I forget you never ever, without you my life never ever, without you my life never ever, you are mine forever, forever. I forget you never ever, without you my life never ever, you are mine forever. मैंने
मैंने सुना है कि इस आपकी फिल्म में जो 16 जनवरी को रिलीज हो रही है 7 गाने हैं कुल। जी। इसमें 3 अलग अलग भाषाओं में, एक इंग्लिश में जो अभी आपने सुनाया, जी 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 एक हिंदी में, जी 3-4 हिंदी में शायद, हाँ। एक पंजाबी में। हाँ, एक पंजाबी में। तो पंजाबी वाला कौन सा है? राता बाता वो भी हमने इसी तरह से है कि पूरे देश में से होके जा रहे हैं, तो उसी के ऊपर वो आधारित है। भगवान को ही वो समर्पित है, भगवान को ये समर्पित है। सारे भगवान को ही समर्पित है? जी जी, सारे सॉन्ग जैसे ये नेवर एवर कि भगवान को कह रहे हैं कि तेरे बिना मेरा लाइफ नहीं है, तू है तो मैं हूँ, वरना मेरे में मेरा कुछ भी नहीं। तो ये पंजाबी वाला जरा सुनाइए। तेरियां बातां ओ मुलाकातां मिठियां रातां तेरियां सौगातां फिर असी की दसिए हाय जी असी की दसिए। कि गुरुजी देखिए आप क्रिकेटर भी हैं, जी गुरुजी वॉलीबॉल भी बहुत अच्छा खेलते हैं जी। फुटबॉल इनके समर्थक कहते हैं कि 40 फीट दूर से ये कितना 60 फीट हाँ, दूर से गोल मार सकते हैं। क्रिकेटर बहुत अच्छे रहे हैं, आर्ट डायरेक्टर भी हैं, फिल्म डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं, और सबसे बड़े गुरुजी हैं जिनका प्रवचन सुनने के लिए, जिनका सत्संग सुनने के लिए लाखों लोग आते रहते हैं। और इस फिल्म में 13 लाख लोगों ने काम किया। तो एक ये पीछे मेरे जो 2 गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, गुरुजी ने ये डिज़ाइन भी की हैं। तो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में तो आपके टक्कर का कोई आदमी नहीं है। ये भगवान की कृपा है राजीव जी। और मैंने सुना फिल्म के सेट भी आप ही डिज़ाइन कर रहे थे। जी जी, जितने भी सेट उसमें हैं सारे के सारे तो वो हमने खुद ही डिज़ाइन किए। हमारे साथ जो शत्रुमचारी गुरुमचारी भाई हैं तो उन्होंने साथ दिया, तो हमने उनको बैठ के बताया कि नहीं बेटा ये ऐसे नहीं, आप ऐसे करें। तो वो सारे सेट भी हम लोगों ने बनाए। मुंबई इसी बात पे राजीव जी एक मुंबई से आर्ट डायरेक्टर आए थे, जी। तो हमने एक सेट बनाना है नेवर एवर सॉन्ग, ये तो इंग्लिश में है, ये रीमिक्स है। एक नेवर एवर हिंदी इंग्लिश का है, अच्छा। तो उसका वो सेट बनाना था पीछे। तो हमने कहा बेटा कितना टाइम लगेगा? कहते गुरुजी 1 महीना। हमने कहा हमें तो 3 दिन में शूटिंग करनी है। कहता हो ही नहीं सकता, हाइड्रोलिक है ये, ऐसे कैसे? तो हमने उनको बुलाया, बबलू हैं, गुरदास हमारे शत्रुमचारी जो करते हैं काम, कि बेटा ऐसे ऐसे करना है और ये चीज़ें बनानी है। कहते हैं हाँ पिताजी कर लेंगे। 3 दिन में हमने वो सेट बना दिया, उस पर शूटिंग हो रही थी। तो आर्ट डायरेक्टर कहने लगा गुरुजी आप मुझे पैसे क्यों दे रहे, मैं जाऊँ क्या? तो हमने कहा बेटा तेरी इच्छा है। कहता नहीं मेरे को अच्छा नहीं लगता, बेईमानी लगती है कि मैं आर्ट डायरेक्टर बन के आऊँ, कर आप सारा रहे हैं। तो वो चले गए थे और फिर पूरी फिल्म में हम लोगों ने वो चीज़ें बनाई। और ये पहली फिल्म होगी शायद जिसमें मुंबई गए नहीं फिल्म के हीरो, न डायरेक्टर न प्रोड्यूसर, ये और सारी चीज़ें इन्होंने सिरसा के आश्रम में शूट की। एक प्रोमो में आप देखते होंगे एक बाइक से ट्रक के सामने से गुजरते हुए आप, वो स्टंट आपने किया था या किसी स्टंटमैन से करा? नहीं, वो हम ही जितने भी स्टंट किए सारे हमारे किए। गुरुजी की आखिरी रूबरू नाइट। अरे गुरुजी 5 करोड़ लोग आपके अनुयायी, इतना रिस्क क्यों ले रहे हैं आप? ये हमें कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर कोई भी लड़का करेगा हमारी जगह, वो डुप्लीकेट लाए थे। लाए थे आप ही जैसा दाढ़ी वाड़ी बना के? वो दाढ़ी साथ लाए थे नकली। किसके लगा देंगे तो वैसा लगेगा। तो हमने कहा बेटा अगर ये रिस्क लेगा तो इसकी ज़िंदगी भी हमें प्यारी है, तो हम क्यों ना खुद करें। भगवान हमें अंदर से ख्याल दे रहे कि नहीं हम कर लेंगे। तो हमने वो काफ़ी लंबा है, वो तो आपने प्रोमो में देखा, उसमें बहुत से बाइक आते हैं उसके पास से, तो उनको भी हमने बचाना था और वो स्टंट भी करने थे। तो उसमें कुछ डरे आप अंदर से? कभी नहीं, कभी नहीं, कॉन्फिडेंस रहा। और तो हो गया ठीक से या किसी ने गड़बड़ी कर दी? शायद एक बार में ही हो गया। एक बार में एक जगह गड़बड़ी हुई। क्या हुआ? कि वो जो कार चला के आ रहे थे सामने रोड से, तो उनको बोला गया था कि आपने राइट टर्न करना है। तो जैसे ही हम आए, गाड़ियाँ से निकल रहे थे तो उसने राइट करना तो लेफ़्ट कर दिया। तो हमने कहा चलो ये भूल गया, हम राइट से निकाल लेते। अभी उसने हल्का सा टर्न किया था और एकदम उसे याद आ गया राइट टर्न मारा। तो इतनी बड़ी बाइक थी वो, बहुत बड़ी, छोटी इनफील्ड या दूसरी जितनी भी गाड़ी बाइक है वो इसके सामने इतनी लगती है और वो इतनी। तो हमने कहा आप कट। तो हमने फिर वो एकदम प्रेम माइंड भगवान ने ख्याल दिया, हमने दूसरी तरफ कट मारा, 1 इंच का रहा। और वही सीन है? हाँ वो सीन है, फिल्म में है, वो सारे सीन ज्यों के त्यों हैं, सारे सीन। तो अब जरा आपकी गाड़ियों के बारे में देखा जाए। जी जी जी। ये गाड़ी आपने डिज़ाइन की है? जी जी। आप कह रहे थे कि आपको शौक है जो गाड़ियाँ एक्सीडेंट होती हैं, हाँ। उसके बाद वो बेकार सी हो जाती हैं, फिर आप उनको करते हैं। बिल्कुल। तो ये कौन सी गाड़ी थी? ये लैंड क्रूज़र गाड़ी थी, तो ये एक्सीडेंटल थी। तो हमने इसको थोड़ा उतारा ऊपर से और एक डिज़ाइन बनाया हमने कागज़ पे। ये इस गाड़ी को आप देखिए, लैंड क्रूज़र गाड़ी को गुरुजी ने किस तरीके से बना दिया। कलर भी पिंक और वाइट
ये सब कॉम्बिनेशन आप ही सब का? हम A to Z हम करते हैं। और सीट में पीछे जो नेट लगा है। और आप ड्राइव भी कर लेते हैं? हाँ जी, हाँ जी, जरा ड्राइव भी और स्टंट भी। आइए। आए। माने एक हीरो बनने के लिए गुरुजी जितना चाहिए सब आपको आता है। जी जी, सब भगवान ने दिया बेटा। चलिए आपकी डिजाइन की उगा तो इससे तो कोई स्टंट नहीं किया आपने? इससे स्टंट नहीं किया, लेकिन जो दूसरी MSG2 है हाँ। लगभग 80-85% वो फिल्म तैयार हो गई है। अच्छा, दूसरी भी, फिल्म जो है दूसरी भी। तो इस गाड़ी से भी हमने उसमें एक जगह से आ रहे हैं तो पानी में स्टंट किए इस गाड़ी से? इस गाड़ी से। तो इसको दर्शक कुछ महीने बाद देखेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, बाद में देखेंगे इसको। अच्छा गुरुजी एक बात बताइए, ये जो फिल्म आपने बनाई है जी। इसमें पैसा कितना लगा है? ये सब प्रोड्यूसर जो है वो हकीकत एंटरप्राइजेज हैं। हाँ। तो उन्हीं के पास सारा हिसाब किताब है कि आपको बताएंगे, क्लियर करेंगे सारा, पर हमारे नॉलेज में नहीं कि इसमें लगा कितना। नहीं, दूसरी बात ये कि जितना आप इसका प्रमोशन कर रहे हैं जी 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 जी, और जितना आप लोग इसको देख रहे हैं, आपके अनुयायी भक्ति इतने ज़्यादा है, तो अगर ये फिल्म हिट हो गई तो दूसरे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आपको अप्रोच करेंगे तो उनकी फिल्मों में काम करेंगे कि नहीं? हाँ बेशक करेंगे, लेकिन फिल्म कुछ ऐसी हो जो समाज को सुधारे, यूथ को सुधारे। जो गंदगी फैलाती है उस फिल्म में हम कभी भी नहीं करेंगे। भगवान से रिलेटेड हो ये जरूरी है कि नहीं? हमें लगता है भगवान से हो या फिर समाज सुधार के लिए हो। अच्छा, उसकी जो स्क्रिप्ट हो कुछ ऐसी हो कि समाज को सुधारा जाए। तो दूसरे की फिल्मों में भी आप काम कर लेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए पैसा लेंगे एक्टर के तौर पे? राजीव जी ऐसा है कि अरे भाई आप एक्टर हैं, फीस जैसे ये गाड़ियां आप बनाते हैं, हाँ, हाँ, तो हाँ। क्या करते हैं? कितनी गाड़ियां बनाए आप? कम से कम 60-70 गाड़ियाँ बनाई होंगी, तो इसमें भी हम लेते हैं, पैसा लेते हैं, अपना रोजगार है हमारा ये। अच्छा, इसी से पैसा कमा? हाँ, पैसा कमाते। कपड़े हैं, अपनी गाड़ी, कपड़े तो आप सब ब्रांडेड पहनते हैं? वाह, ये कपड़े पहने तो ये अपनी कमाई से, मांग के नहीं। हम खुद एग्रीकल्चर के ट्रैक्टर चलाते हैं, फावड़ा बीज बो लेते हैं, हर काम कर लेते हैं, एक्सटीरियर इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। तो भगवान ने इतने टैलेंट दिए, अगर आपको गिनाते जाए तो गिनाते ही चले जाए। आप कैसे इतना टैलेंट एक आदमी को मिला ये बता? हम लोगों को यही बोलते हैं कि आप कहते हैं ना भगवान नहीं है, हम इंसान हैं, हाड़ चाम के पुतले। हमको जैसे हम देखिए, हम तो एक जर्नलिस्ट हैं, हमको ये लगता है कि कोई डिजाइनर होगा उससे आप करवा लेते होंगे, कहते होंगे गुरुजी की है। नहीं नहीं, ये गाड़ी बनवा लिया होगा, कहते गुरुजी ने किया। नहीं। आपने कोई कोरियोग्राफर रख लिया होगा, पहले प्रैक्टिस कर ली होगी, किसी से गाना लिखवा लिया होगा। बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े गीतकार भी ऐसा काम करते रहे। तो हमको तो लगता है कि एक आदमी में इतनी क्वालिटी कैसे हो सकती है? यही जो गाड़ियाँ भी डिज़ाइन कर रहा है, जिसको धर्म का भी इतना ज्ञान है, जिसको डांस भी आता है, जिसको म्यूजिक भी आ रहा है, फिल्म भी बना रहा है। राजीव जी यही हम लोगों को कहते हैं जो आप बोल रहे हैं कि भाई हम हाड़ चाम मेरे के पुतले सवाल से आपको ना 1% भी नहीं, हमें तो खुशी है कि हम अपनी बात लोगों तक बताएंगे। क्या करें, ऐसे होता कैसे? आपके पास आ रहा था तो मेरे दिमाग में ये बातें आ रही थी। बिल्कुल राजीव जी, हम यही तो इसका जवाब दे रहे हैं कि हम लोगों को भी यही बोलते हैं कि हम हाड़ चाम के पुतले हैं। जैसे आप इंसान हैं वैसे हम इंसान हैं, पर वो भगवान की कृपा है जो हमसे ये सब करवा लेती है, वरना हम तो अदने से इंसान हैं और कुछ भी नहीं। तो इसको किस गाड़ी से बनाया आपने? ये जिप्सी, जिप्सी से बनाया? हाँ एक्सीडेंटल जिप्सी थी। तो इतनी छोटी बनाने का क्या रीज़न है? इसका था कि बस के अंदर रखेंगे इसको, बस के अंदर चली जाती है। हाँ, तो क्या कह रहे थे, रिकॉर्डर रखते हैं? हम रिकॉर्डर रखते हैं और जैसे जैसे ख्याल आता जाता है तो सीधा रिकॉर्डर में हम रिकॉर्ड करते रहते हैं। जैसे सॉन्ग ख्याल में आ गया उसकी ट्यून बना लेते हैं। कई बार ऐसी कृपा होती है भगवान की कि 10 मिनट में 10 ट्यून बन जाती। और फिर वो जब हम लिखने बैठते हैं, हमने ये आजमाया कि वो 7 सॉन्ग जो हम गाते हैं 7 दिन के बाद, कई बार 1 घंटे में ही पूरे बन जाते हैं, पूरे के पूरे। 3-3 अंतरे होते हैं उसके। अच्छा, तो ये उसी की कृपा है कि वो 1 घंटे में पूरे लिख के तैयार हो जाते तो आप इतने गाने बना रहे हैं, गा रहे हैं। जी जी 107 म्यूजिक कंसर्ट कर दिया आपने। जी जी, एक बड़े बड़े गायक नहीं कर पाए। जी, बस ये सब भगवान की हाँ, तो मेरा सवाल वो गुरुजी रह गया था कि अगर कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपको बुलाते हैं अपनी फिल्म के लिए तो आप एक्टिंग करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि बस उसमें हमारी शर्त यही रहेगी कि उसमें कोई नंगापन ना परोसा जाए, और दूसरा कि बेटा बेटी और बाप माँ सब इकट्ठे बैठ के उसको देख सकें, इतनी स्वस्थ फिल्म हो। और उसमें आपका मेहनताना? वो तो हम रखेंगे ही रखेंगे फिर क्योंकि वो तो हमारी मेहनत है। तो कहीं हीरो बनने के लिए तो फिल्में नहीं बना? सवाल ही पैदा नहीं होता
क्योंकि हम एग्रीकल्चर में इतना कर लेते हैं कि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी चीज़ की। वैसे हरियाणा पंजाब के लोग तो जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उत्तर भारत के और देश के दूसरे इलाकों के लोग ये नहीं समझ पाते कि डेरा का मतलब क्या है, सच्चा सौदा का मतलब क्या है। लेकिन मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ कि सनातन धर्म की बातों को बहुत सीधे और सरल शब्दों में हरियाणा में जो छोटे मोटे जगहों पर या बड़े संत एक डेरा बना करके प्रवचन करते थे, सत्संग, उसी को डेरा कहा गया। तो ये डेरा सच्चा सौदा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या, मतलब आप इसके तीसरे गुरु हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ। जी, बिल्कुल, 1948 में ये बना था। जी। तो तीसरे गुरु हैं। तो इसका काम क्या है, आप क्या सिखाते हैं, मतलब आप क्या करते हैं? लोगों को हाथ देख के उनका राशिफल ज्योतिष बताते हैं या योग कराते हैं, क्या करते हैं आप? हम ध्यान का तरीका देते हैं, ध्यान। और सच्चा यानी भगवान है, सौदा उसकी भक्ति। लोगों से सौदा ये करते हैं कि आपके अंदर जितने भी बुरी आदतें हैं, जैसे नशाखोरी है, मांसाहार है, वैश्यावर्ती, 1948 से गुरुजी ने 3 वचन इनको बोला जाता है, ये आप हमें दे जाओ, वायदा कर जाओ कि आप जिंदगी में इनको कभी नहीं करेंगे। ये गुरु दक्षिणा है हमारी कि आप हमें वचन दे जाओ 3 कि ये जिंदगी में कभी नहीं करोगे, बदले में राम नाम ले जाओ। म्यूजिक बनाना, ये जो है लिखना, ये डांस, ये फाइट सीन, ये सब आपके दिमाग, फिल्में देखते थे जवानी के दिनों में? बहुत कम, रेयर जो हमारे दोस्त होते थे जिनको हम सुधारना चाहते थे, कई बार वो धक्के से हमें ले जाते कि आप इधर चलो। कौन सी देखे थे? अब अभी याद नहीं आ रहा हमें कुछ ऐसा। अरे तो किसी हीरो की याद? हीरो का याद आ रहा है कि शायद अमिताभ बच्चन हो, ऐसा कुछ याद आ रहा है। अमिताभ बच्चन की देखी थी? हाँ, तो शराबी तो नहीं देखी थी उनकी? नहीं ऐसा तो नहीं था, ये नहीं था, वो कारण नहीं, ये था। उनकी एक बहुत अच्छी फिल्म है शराबी। हाँ, नहीं होगी, हमें ख्याल में नहीं। उसमें पूरी फिल्म में ही वो पिए रहते हैं। आप तो वो नौजवान कह देते, हम उनको बोलते कि आप सत्संग में चलो, वो कहते पहले हमारे साथ फिल्म चलो। एक बार ऐसा हुआ तो हमने कहा पक्का, उन्होंने वायदा किया, तो हमने कहा इनको सुधारने के लिए अगर जाना भी पड़े तो कोई हर्ज नहीं। अब वो आपके दोस्त कहते होंगे कि ये सत्संग ले जाता था, फिल्म में नहीं आता था, अब खुद ही हीरो बन गया। फिल्म बनाने ही लगा। उनको पता है कि ये जो भी करेंगे भले के लिए करेंगे, इनका अपना कोई मकसद नहीं। क्योंकि बचपन से भी हमारा ऐसा ही था, बड़ा घराना था, किसी की शादियाँ होती, हमने अपने फादर को देखा था, तो उनको पैसा देते, उस समय 200 रुपया भी देते थे तो शादियाँ हो जाती थी गरीबों की। तो वो रोते कि गुरु नंबरदार जी आप हमें क्यों दे रहे हैं, हमसे नहीं उतारे जाएंगे। तो हमारे फादर कहते कि ये सोचो ये मेरी बेटी है, आपकी नहीं है, मैं पैसे लूँगा नहीं कभी भी, बस आप अपनी शादी कर ले। तो आप इधर कोई फिल्म देखे कि नहीं? कहाँ आश्रम है कि नहीं, फिल्म कोई देखी इधर हाल के दिनों में? नहीं कुछ नहीं देखा। नहीं। अच्छा, तो ये फाइट सीन विन जो कर रहे हैं, रजनीकांत की फिल्म कभी देखी थी? नहीं हमने कभी नहीं देखी। नहीं, आप नाम इन सबके सुने, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि बेटियां हैं, बेटा है, तो वो बताते रहते कि ऐसा ऐसा। तो हाँ, वो तो लोग, तो वो आपका प्रोमो देख के क्या कह रहे हैं कि आप फाइट दे रहे हैं उन लोगों को? वो तो कह रहे हैं क्योंकि उनके फादर भी हैं, गुरु भी हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमें ऐसा ज़बरदस्त लगता है कि पहले सोचा नहीं था कि आप ऐसा कर देंगे, और अब लग रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे, आप कर देंगे। हाल के दिनों में, पिछले 1-1.5 साल में कुछ धार्मिक गुरुओं के ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं, उसमें हरियाणा से भी हैं, अभी आपने देखा, तो उससे जो धर्म गुरु हैं, जो प्रवचन करने वाले लोग हैं, उनको सारे लोगों को एक क्वेश्चन मार्क के तौर पे लोग देखते हैं। और ऐसे समय में आपकी एक मूवी आ रही है, तो ये तो बहुत तलवार की धार पे चलने वाला काम आपने किया है। ये हमारे धर्मों में साफ लिखा है कि जब भी संत पीर फकीर भगवान का नाम लेते हैं, तो ये नहीं होता कि सभी के सभी भगवान का नाम लेने वाले हैं, कुछ पाखंडवाद भी चलता है साथ साथ। और जो सच्चे फ़कीर होते हैं उन पे भी लोग फिर उसी नज़रिए से, जैसे आपने बोला, क्वेश्चन चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि श्री राम जी तो भगवान थे, उन पे कितने क्वेश्चन चिन्ह लगाए गए। हम तो एक छोटे से फ़कीर हैं। मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो जो धर्म गुरु हैं, उनके भी बहुत फॉलोअर्स थे। जी। तो उनको क्या माना जाए, वो थे धर्मगुरु या नहीं थे? आप मतलब, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक आदमी 2 आदमी की वजह से सारे लोगों पे सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल। तो लोग, और ऐसी फिल्म, ऐसे ही समय में लोग जब टीवी खोल के आजकल देख रहे हैं, उसमें आप डांस करते, चश्मा लगाए, फाइट करते दिख रहे, तो लोग कह रहे अरे अब एक बाबा ये क्या रूप है? एक क्वेश्चन, ऐसे समय में आपको लगता नहीं कि आप बहुत तलवार, मतलब मैं जो कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं ना? जी। बहुत रिस्क है इसमें। हमें कभी परवाह नहीं रही, क्योंकि जब भी भगवान ख्याल देते हैं, हमारा ये ख्याल नहीं था कोई फिल्म का, भगवान ने ख्याल दिया कि इस तरह से भी लोगों को बदला जाए। दूसरी बात ये कि जब से आपके फिल्म का जो प्रचार आया, प्रोमो आया, वो भी थोड़ा तेज लगाए जा रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिन अभी हुआ कि आपने
400 लोगों को नपुंसक बना दिया, आपने एक आध दो पत्रकारों की हत्या करा दी, तो ये करा दिया, इस तरह के आरोप इसी समय ज़्यादा तेज दिखाई दे रहे हैं। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि इस समय तेज हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हम कभी भी नहीं, आरोप तो लगे हैं आप पर। जी, सीबीआई की जांच भी हुई है। आपको अपनी फिल्म रिलीज होने से 13 दिन पहले कोर्ट में पेश भी होना है। जी, यही चीज़ें हम बोल रहे हैं कि इल्ज़ाम से कितने भी लग चुके या लगाए जा रहे हैं, हमने कभी भी किसी को सत्संग में ऐसे पर्सनली जैसे आप लोग खड़े हैं कभी बोला ही नहीं कि आप भगवान को पाने के लिए नपुंसक बनो। सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो ये बोलते हैं कि आप वैश्यावर्ती ना करें। अगर पति पत्नी का रिश्ता वो सही है, उम्र में बड़े माँ बाप, बराबर का बहन भाई, छोटा बेटे बेटी के समान। अब 5 करोड़ लोगों ने हमसे गुरु दक्षिणा ली है, नाम ले, गुरु मंत्र लिया है, तो हमें नहीं पता कौन क्या कर रहा है, वो मर्जी के मालिक है। लेकिन हम सिर की शर्त तक रखते हैं कि हमने कभी किसी को एक शब्द सामने तो क्या कभी सपने में भी कहा हो। क्यों आप पे आरोप लगा रहे हैं? कौन लोग लगा रहे हैं? क्या लग, सब झूठा है? सीबीआई जांच झूठी है? आप सुनिए, हम आपको बताते हैं कि हम लोगों की शराब छुड़ाते हैं, वैश्यावर्ती छुड़ाते हैं, नशे छुड़वाते हैं, हर तरह के मांसाहार छुड़वाते हैं, सब लोगों को हम पसंद आते हैं। लेकिन अब 5 करोड़ बोतलें जिनकी ख़त्म होगी उनको हम प्यारे कहाँ से लगेंगे? कितने बार हम पे अटैक हुआ है। ये अटैक हुआ कि क्योंकि हमें 92 से चिट्ठियाँ मिलनी शुरू हो गई थी, 90 या 92 से, कि आप नशे मत छुड़वाओ, आप सर्वधर्म के साथ संबंध रखते हो ये मत रखो, वरना आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। हमारे पास फ़ोटोएँ भेजी उन्होंने, मेरठ साइड में सत्संग थी कि नीचे नंगी फ़ोटो थी, ऊपर हमारा गला लगाएगा पेस्ट करके और भेजा कि हम आपको बदनाम कर देंगे, चिट्ठियाँ डाल देंगे जगह जगह, कल आप नशे के बारे में नहीं बोलेंगे। तो हमने अगले दिन नशे के बारे में बोला कि हमें तो भगवान ने ये ख्याल दिया कि नशा छुड़वाना है तो हम छुड़वाएंगे। तो ऐसे लोग ही जो ड्रग माफिया हैं या जिनको डर लगता है, गुरुजी के साथ 5 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं और वो साथ चलते हैं, तो हो सकता है उनको भी डर लगता हो, ऐसे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, वरना हम कभी भी कोई बुरा कर्म ना करते हैं, ना करते थे। अच्छा, अब एक बात और जो मैं उधर कह रहा था, आप कहे कि लगातार हो जाएगा, अब ये सब तो ख़त्म हो गया, गाना जरा हिंदी वाला सुना दीजिए फिल्म का। जी। दारू को गोली मारो साली को जला डालो, ए गोली मारो साली को जला डालो, माँ संडे को गड्ढे में साड़ो, अंदर से शैतान निकालो जीवों को ना सताओ, अंदर से शैतान निकालो जीवों को ना मारो। ये गाने रिकॉर्ड कहाँ कराया आपने? ये हमारी वहाँ एक कमरे में हमने उसको स्टूडियो का रूप दिया हुआ है। सिरसा में? हाँ, तो अगर बाहर होते तो ये हमने बेंगलोर में भी कुछ रिकॉर्ड करवाए। लेकिन मुंबई नहीं गए आप? नहीं, मुंबई क्यों? वहाँ कोई जरूरत नहीं समझी तो आप माया नगरी जाते तो आपको और फिल्म बनाने का तरीका पता वो चलता। भगवान देने वाले ख्याल। हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जी। और दूसरी बात ये कि ये चैलेंज आपका भी है और आपके शिष्यों का भी है, क्योंकि 5 करोड़ शिष्य हैं। अगर सबने आपकी फिल्म देख ली तो ये हिंदुस्तान की सबसे सुपरहिट फिल्म होगी। जी। तो हम आपको शुभकामनाएं अपनी तरफ से देते हैं। जी। और आपके चैनल के द्वारा आप अच्छाई नेकी को पूरी दुनिया तक लेके जाएं। भगवान आपको खुशियाँ दे।